हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो है आज का वीडियो मल्टीपल इंटीग्रल का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम चलेंगे लेंथ ऑफ अ कर्व, किसी भी कर्व की जो लेंथ फाइंड करते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट वर्क करेंगे। तो आज देखिएगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, आपको डायरेक्ट दिया होता है कि फाइंड, जैसे कि क्वेश्चन है फाइंड द एरिया, हमें कुछ एरिया फाइंड आउट करना है। कोई कर्व हमें गिवन होगा क्वेश्चन में, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए कि जैसे क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड। एक कार्डियोइड दिया हुआ है जहां हमें एरिया फाइंड आउट करना है, लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड यानी कार्डियोइड के अंदर, एंड आउटसाइड द पैराबोला, पैराबोला के बाहर। तो जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड, यानी कार्डियोइड के तो अंदर की ओर हो लेकिन पैराबोला के आउटसाइड यानी बाहर की ओर हो। तो वो जो इन दोनों के बिटवीन का एरिया है वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, ओनली दो कर्व दे दिए और ये बता दिया कि जो दो कर्व हैं उन दोनों के बीच का जो एरिया है वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। और वो एरिया भी कैसा होगा, जो एक कर्व के आउटसाइड होगा और एक कर्व के इनसाइड का होगा, उन दोनों कर्व का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम स्टार्टिंग करेंगे कैसे, एक्चुअली हम कैसे इस कर्व को ट्रेस करेंगे। तो कर्व को ट्रेस करने के लिए हमें थोड़ा सा मैं आपको पहले बार बताऊं, हमने वहाँ एक कर्व ट्रेस किया था। कहाँ पे, कर्व ट्रेसिंग के जब हमने चैप्टर किया था, कर्व ट्रेसिंग के चैप्टर में हमने कार्डियोइड के कर्व को हमने ट्रेस किया था और उसकी इक्वेशन यही थी जो हमें यहाँ पे भी गिवन है, r = a 1 + cos थीटा। तो आपको ये आइडिया होगा कि r = a 1 + cos थीटा का जो कर्व है वो कैसा बनेगा। हम इस कर्व को कर्व ट्रेसिंग में कर चुके हैं और आप जिस स्टूडेंट्स को नहीं मालूम वो कर्व ट्रेसिंग का एरिया, कर्व ट्रेसिंग का जो चैप्टर है वहाँ जा करके इस कर्व को चेक कर सकता है कि ये जो कर्व है हमने कुछ इस तरह से ट्रेस किया था जब हमने कर्व ट्रेसिंग किया था चैप्टर। तो कर्व कार्डियोइड r = a 1 + cos थीटा का जो कर्व है वो कुछ इस तरह से हमारे पास ट्रेस होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हमारे पास, थोड़ा सा इसको मैं और चेंज कर लेता हूँ, सही कर देता हूँ थोड़ा सा। ये कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगा, कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कर्व है दूसरा वो है पैराबोला, जिसको हमें ट्रेस करना है। तभी इसको ट्रेस करने के बाद हमें ये कंप्लीट पिक्चर क्लियर होगी कि जो एरिया हमें चाहिए, जो रीजन बाउंडेड है वो कहाँ से आएगा, कैसा होगा, कैसे लेंगे। देखिए पैराबोला r 1 + cos थीटा = 1, हमें आइडिया नहीं है, हमने कभी ट्रेस भी नहीं किया पोलर फॉर्म में, किसी भी पैराबोला को हमने आज तक कभी ट्रेस नहीं किया। तो करना क्या हमें, हम ट्रेस करें लेकिन कैसे करें हमें आइडिया ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों के लिए, ये तो हमें मालूम, हम डायरेक्ट बना लिया क्योंकि हमने इस कर्व को किया हुआ है कर्व ट्रेसिंग में। इस कर्व को करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक टेबल बना लेते हैं, कुछ पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं, इसको तो कर ही देते हैं और साथ साथ में उसको कंपेयर करते हैं इसके पॉइंट्स के साथ भी, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये दोनों कर्व जो है वो बने कहाँ हैं, कैसे बनने वाले हैं। तो लेकिन उससे पहले देखिए हमें ये मालूम है कि एंगल होगा थीटा = 0, यहाँ होगा π/2, यहाँ होगा पाई। ठीक है, ये एंगल हमें मालूम है। हम इन तीनों एंगल पर इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं दोनों की। देखिए पैराबोला जो हमें गिवन है, पैराबोला इसकी इक्वेशन में लिख लेता हूं r = 1/1 + cos थीटा, ये तो होगा पैराबोला। एक हमें दिया हुआ कार्डियोइड जिसकी इक्वेशन हमारे पास पहले से ही है, r के इक्वल में a 1 + cos थीटा। ये इक्वेशन हमारे पास कार्डियोइड की हमें गिवन है, पहले से गिवन है। अब देखिए r = 1/1 + cos थीटा और कार्डियोइड r = a 1 + cos थीटा। दोनों की हम टेबल्स बना लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि पैराबोला हमारा ट्रेस कैसे होगा। तो देखिए r और थीटा की टेबल हम बनाएंगे क्योंकि r और थीटा में ही है, यहाँ भी r और थीटा की हम टेबल बना लेते हैं। हालांकि हमने इस कर्व को ट्रेस कर लिया डायरेक्ट, फिर भी अब तीन ही में एंगल हमारे पास 0, π/2 और पाई, जिसके लिए हम तीनों के लिए वैल्यूज फाइंड करेंगे r की। इसके अलावा हमें करने की जरूरत नहीं है, हमें क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हमारा कर्व कैसा बनेगा। देखिए जब कार्डियोइड में थीटा की जगह 0 पुट किया तो यहाँ थीटा की जगह 0 पुट करो, cos 0 कितना होता है 1, तो 1 + 1 2, तो 2a। r जो है डिस्टेंस जो होगी वो कितनी हो गई 2a। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2a। थीटा = 0 पर कार्डियोइड की डिस्टेंस है 2a। यहाँ 0 पुट करते हैं,
देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है cos थीटा, आर इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा होगा। स्टूडेंट थोड़ा सा इसको चेंज कर लेना, ये जो कार्डियोइड होगा 1 प्लस cos थीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू 1 प्लस cos थीटा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू, जब जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, cos 0 1, तो 1 प्लस 1 2, तो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। सेकेंड देखिए, जब π/2 पुट करेंगे यहाँ पे cos π/2 कितना था, 0, 0 का मतलब 1, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 1, तो ये हो गया 1। यहाँ जब π/2 पुट करेंगे तो cos π/2 0, 1/1, तो ये भी 1। फिर पाई पर cos पाई -1, 1 और -1 0, तो r कितना हो गया, 0, तो हमने 0 कर दिया इसको। लेकिन जब यहाँ पाई पुट करेंगे तो ये भी क्या होगा, 1 -1 0, लेकिन 1/0 में क्या हो जाएगा, ये जाएगा इन्फिनेटिव एट थीटा इक्वल्स टू पाई, ठीक है। जीरो को जब थीटा इक्वल्स टू पाई पुट किया तो आर हो गया 0, यानी कार्डियोइड तो हो गया 0। लेकिन जब यहाँ पाई पुट किया तो आर क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब पैराबोला जो आप पाई के लिए कहां तक चल रहा है, इन्फिनिटी तक। अब देखिए हमें कैसे पता चल जाएगा, कैसे हम कर्व को ट्रेस करेंगे। देखिए जरा, हम सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड करते हैं। इसको तो हम ट्रेस कर ही चुके हैं, अब इसकी बात करनी है हमें। 0 पर हाफ, और ये 0 पर कितना था, 2। ये डिस्टेंस कितनी थी, थीटा इक्वल्स टू 0 पर 2। हमें क्या चाहिए, हाफ, यानी इसका हाफ 1 होगा और उसका भी हाफ 1/2। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास पैराबोला के लिए 0 पर 1/2। जो चीज 0 पे 2 है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 2 है हमें पता है क्योंकि हमने कार्डियोइड ट्रेस किया है, तो इसका हाफ का भी हाफ, तो वो हो गया 1/2। फिर π/2 पर ये भी 1 है और ये भी 1 है। इसका मतलब जो पैराबोला होगा वो भी यहीं से पास आउट होगा। π/2 पे दोनों की डिस्टेंस क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये पाई पर क्या हो गया, इन्फिनिटिव। इसका मतलब क्या होगा, एट एंगल थीटा इक्वल्स टू पाई, आर टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब एसिम्पटोट्स है, थीटा इक्वल्स टू पाई, इसके लिए क्या एसिम्पटोट्स, यानी कि ये जब ये पाई पर 0 होगा, लेकिन ये पाई पर क्या होगा, इसके साथ साथ, इस एंगल के साथ साथ इन्फाइनाइट तक चलेगा। तो यानी कि ये कर्व कुछ इस तरह से चलेगा इन्फाइनाइट तक, ऐसे। अपर हाफ का पोर्शन ट्रेस किया मैंने, क्या, थीटा इक्वल्स टू 0 पे 1/2, थीटा इक्वल्स टू π/2 पे 1, वही पॉइंट जिससे दोनों कार्डियोइड और पैराबोला पास आउट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और पाई पर कार्डियोइड तो होगा 0, लेकिन ये होगा इनफाइनाइट, ठीक है। अब हमें ये मालूम है विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री, इफ वी रिप्लेसिंग थीटा बाय माइनस थीटा डज नॉट इफेक्ट ऑन द कर्व, देन कर्व विल बी सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन। तो यहां देखिए थीटा है, इसकी जगह जब माइनस थीटा पुट करूंगा तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब जो पैराबोला है वो भी इनिशियल लाइन के पैरेलल इसकी सिमेट्री होगी, तो कुछ कर्व की जो सिमेट्री है वो कुछ इस तरह से ट्रेस हो जाएगा। यानी जितना कर्व ऊपर की ओर ट्रेस हो रहा है उतना आप इसके नीचे भी सेम एज इट इज बनेगा हमारे पास कर्व। तो वो कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया पैराबोला अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर हुआ, पॉइंट्स हमने कंपेयर कर लिए, हमें पता चल गया कि इसके पैराबोला के पॉइंट्स कैसे आएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमने इस कर्व को ट्रेस कर लिया। अब देखिए एरिया, अब फिर से हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एरिया में कौन सा फाइंड करना है, लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड, यानी कार्डियोइड से अंदर, एंड आउटसाइड द पैराबोला, पैराबोला के बाहर। ये पैराबोला है, ये कार्डियोइड है, तो पैराबोला के बाहर और कार्डियोइड के अंदर का जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये एरिया वही है, यही एरिया होगा पैराबोला के बाहर कार्डियोइड के अंदर, लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड आउटसाइड द पैराबोला। तो दिस एरिया, ये जो एरिया आपको दिख रहा है जिसको मैंने ब्लू लाइंस में शो किया है, इससे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, और वो भी किससे फाइंड करना, बाय डबल इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रेशन के थ्रू हमें फाइंड आउट करना है, क्लियर है। अब हमें करना क्या है, देखो हमें क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं हुआ कि लिमिट्स कहाँ पुट करें हम, इंटरवल हमें कुछ नहीं दिया, डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू हमें नहीं दी, तो हम क्या करें, हम लिमिट्स कहाँ से फाइंड करें, किसकी लिमिट्स फाइंड करें, कहाँ पुट करें हम। हमें, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, क्या, डबल इंटीग्रेशन dx dy जो होता है वो होता है एरिया फॉर द कार्टेशियन फॉर्म। एरिया फाइंड आउट करना होगा कब, जब कार्टेशियन फॉर्म में हो। उसका फार्मूला क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन dx dy। वही एरिया जब हम पोलर फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है, डबल इंटीग्रेशन r d थीटा dr। तो ये होता है फार्मूला
डबल इंटीग्रेशन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए पोलर कर्व का किसमें, डबल इंटीग्रेशन के थ्रू। तो वो होता है पोलर फॉर्म के लिए फार्मूला क्या रहेगा, डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा डी आर। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो किस फॉर्म में गिवन है, पोलर फॉर्म में। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। पोलर फॉर्म में एरिया फाइंड आउट करना है, दिया कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब फार्मूला क्या होगा हमारा, सो एरिया कैन बी शोन बाय या एरिया कैन बी कैलकुलेटेड बाय I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन आर डी थीटा डी आर। पोलर फॉर्म का क्वेश्चन है, एरिया के लिए हमें वैल्यूज कुछ दी नहीं है, कोई इंटरवल कोई इंटीग्रेशन कुछ भी वैल्यू नहीं दी। अब कुछ भी नहीं गिवन है और हमें मालूम है कि पोलर फॉर्म में क्वेश्चन है, तब हमें ये मालूम है कि फार्मूला जो है एरिया फाइंड करने का पोलर फॉर्म का वो होगा ये, ठीक है। अगर कार्टेशियन फॉर्म होता, कुछ भी गिवन नहीं हो, तो हम लिखते डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए आपको क्लियरली पता चल रहा है डी थीटा डी आर, इसका मतलब लिमिट्स किसकी आएगी, थीटा और आर की आएगी। और थीटा और आर की लिमिट्स के लिए हमेशा आर की स्ट्रिप कट होती है। आर की स्ट्रिप कहाँ कट होगी, जो एरिया हमसे पूछा जा रहा है। एरिया कौन सा पूछा जा रहा है, आउटसाइड द पैराबोला इनसाइड द कार्डियोइड। तो यहाँ आर की स्ट्रिप हमारी कट हो जाएगी कुछ इस तरह से। मैं शो कर देता हूँ उस आर की स्ट्रिप को। आर की स्ट्रिप आप कहीं भी शो कर सकते हो, जरूरी नहीं यहां करो, यहां भी शो कर सकते हो, यहां भी शो कर सकते हो, यहां भी शो कर सकते हो, लेकिन आर की लिमिट चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखिए आर की लिमिट्स यहां से लेकर के यहां तक कहीं पे भी आप शो कर दीजिए आर की स्ट्रिप, आर की लिमिट सेम रहेगी। कहां से कहां तक रहेगी, पैराबोला से कार्डियोइड तक ही रहने वाली है। क्लियर है? तो देखिए आर की लिमिट्स कहां से स्टार्ट है, पैराबोला से। पैराबोला की इक्वेशन क्या है, ये। तो यहां से आर की लिमिट क्या होगी, आर इज इक्वल टू 1/1 प्लस कोस थीटा से कहां तक, कार्डियोइड तक। कार्डियोइड की इक्वेशन है ये, ए नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, फिर चेक कर लेना। तो आर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। तो ये हो गई आर की लिमिट्स, आर इक्वल टू 1/1 प्लस कोस थीटा से आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। तो लिमिट ऑफ आर है ये, ठीक है। सिमिलरली थीटा की लिमिट, तो थीटा देखिए कहां से कहां तक, थीटा यहां से लेकर के यहां तक, -π/2 से π/2 तक। यह हम क्या कर सकते हैं, 0 से π/2 लिमिट्स शो कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपर हाफ के लिए लिमिट्स ले ली, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन हम पहले क्या लिखते हैं, पहले लिख देते हैं कंप्लीट लिमिट शो कर देते हैं। लिमिट्स ऑफ थीटा -π/2 से थीटा इज इक्वल टू π/2। -π/2 से π/2 क्यों, क्योंकि यहां से हमारा कॉमन एरिया स्टार्ट हो रहा है और यहां तक का है, तो यहां से यहां तक का कंप्लीट जो हमारा रीजन रहेगा थीटा के लिए, जो एंगल रहेगा वो होगा -π/2 से π/2। जब हम सोल्व करेंगे तो 0 से π/2 करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गई हमारी लिमिट्स किसकी, आर और थीटा की। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रल। तो क्या करना है, हमें सोल्व भी तो करना है। पुट अबव लिमिट्स इन इक्वेशन नंबर 1 एंड सोल्व। तो क्या करना है हमें, देखिए लिमिट्स पुट कर देता हूं मैं। सो आई इज इक्वल टू, सबसे पहले थीटा की लिमिट्स पुट होती हैं पोलर फॉर्म में हमेशा। आर की लिमिट्स 1/1 प्लस कोस थीटा से कहां तक, 1 प्लस कोस थीटा तक, आर डी थीटा डी आर। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट सोल्व होगा, सबसे पहले आर के रिस्पेक्ट हम इसे सोल्व करेंगे, क्योंकि जिसकी स्ट्रिप कटती है उसको हम पहले सोल्व करते हैं, हमें मालूम है, कंप्लीट चैप्टर हम कर चुके हैं। तो देखिए जरा, आई इज इक्वल टू -π/2 से π/2, ये तो थीटा की लिमिट है, थीटा कांस्टेंट है। आर की लिमिट्स, आर का फंक्शन 1/1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा, आर डी आर और डी थीटा। अब इंटीग्रेशन करेंगे सबसे पहले आर के लिए, तो 1/2 क्योंकि r²/2 होगा, -π/2 से π/2 r², लिमिट 1/1 प्लस कोस थीटा टू 1 प्लस कोस थीटा डी थीटा। अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 -π/2 से π/2 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर की जगह 1 प्लस कोस थीटा पुट करेंगे तो उसका होल स्क्वायर हो गया, -1/1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, टोटल का होल स्क्वायर आएगा, और डी थीटा साथ में। क्लियर है स्टूडेंट? अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये फंक्शन सभी इवन है, कोस थीटा तो इवन फंक्शन है, और हमें मालूम है जब भी फंक्शन इवन है और लिमिट्स नेगेटिव से पॉजिटिव सेम है, तब
वो फंक्शन एज इट इज रहता है, जीरो नहीं होता, लेकिन लिमिट्स हम जीरो से पॉजिटिव करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/2 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिमिट्स ओनली रह जाएगी π/2, 0 से π/2। क्लियर है ना? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो लिमिट्स क्या होगी, 0 से π/2, तो वो जो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा वो 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको हम सोल्व कर लें, क्या लिख सकते हैं, 1 + cos² थीटा प्लस 2 cos थीटा लिख सकते हैं हम, -1/1 + cos थीटा को भी क्या इस फॉर्म में लिख सकते थे अगर, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि डिवाइडेशन में 1/ के नीचे अगर ऐसी 3 टर्म्स आ जाए डिवाइडेशन में तो उसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए इसमें का मैं फार्मूला यूज कर रहा हूँ। 1 + cos थीटा होता है 2 cos² θ/2, तो वो फार्मूला मैं यूज कर देता हूँ, 2 cos² θ/2 का होल स्क्वायर डी थीटा। हमने ऐसा क्यों किया, यहां तो मैंने a + b का होल स्क्वायर यूज किया, यहां नहीं किया, क्यों? क्योंकि जब डिवाइडेशन में 3 टर्म्स आ जाती है कोस और साइन की फॉर्म में तो उसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। एक ही टर्म्स है 1/cos में, जब चेंज किया मैंने 1 + cos थीटा को 2 cos के θ/2 का फार्मूले में, तो हमें मालूम है कि 1/cos सेक हो जाएगा, तो हो सकता है उसको हम सोल्व कर लें, इंटीग्रेशन हो जाए, इसलिए इसी वजह से मैंने इसको इस फार्मूले में कन्वर्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइज कर लेते हैं हम। तो जब और सिंप्लीफाइज करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या कर सकते हैं, इन तीनों को इंडिविजुअल टर्म्स में मैं लिख रहा हूं, क्या, 0 से π/2 डी थीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ हुआ डी थीटा, फिर प्लस 0 से π/2 cos² थीटा डी थीटा प्लस 2 0 से π/2 cos थीटा डी थीटा माइनस 1/2 का स्क्वायर तो 1/4, लिमिट 0 से π/2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, तो 1/4 cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर को जब ऊपर लिखेंगे कितना लिखेंगे, सेक की फॉर्म में लिखेंगे, सेक स्क्वायर का स्क्वायर तो सेक की पावर 4 θ/2 डी थीटा। क्लियर यहां तक स्टूडेंट्स? नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसका तो डायरेक्ट आंसर आ गया π/2, जिसका आता जा रहा है आंसर में लिखता जा रहा हूं, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा और थीटा की लिमिट्स π/2, cos² थीटा। अब लिमिट 0 से π/2 है, चाहे तो आप इसको गामा फंक्शन से कर लीजिए, चाहे cos² थीटा को 1 + cos θ/2 की फॉर्म में चेंज करके कर लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है इसका गामा फंक्शन, तो मैं इसको गामा फंक्शन जब करूंगा तो मैं लिखूंगा गामा 3/2, 2 + 1 3/2, साइन 0 है तो 0 + 1/2 अपॉन 2 गामा, 2 फार्मूले का प्लस 2 ये 4/2 यानी 2 प्लस 2 cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो साइन थीटा लिमिट्स 0 से π/2 माइनस 1/4 सेक की पावर 4, क्या मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन करने के लिए, 1 + tan² θ/2 sec² θ/2 डी थीटा। क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं, क्योंकि 1 + tan² क्या होगा, sec² ही तो होगा, और sec² × sec², सेक की पावर फिर से 4 आ गई, तो हो गया। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए, इसके बाद साथ साथ में नोट करते रहिए पॉज करके वीडियो, ताकि आपके नोट्स बनते रहें। तो नेक्स्ट में देखिए स्टेप में π/2 एज इट इज प्लस गामा 3/2 कितना होता है 1/2 √π, गामा 1/2 भी √π अपॉन 2 और गामा 2 होता है 1 प्लस 2 × साइन π/2 साइन 90 कितना होता है 1 और साइन 0 0, तो 1 × 2 2 ही रहेगा, चलो 1 लिख देता हूं मैं, फिर माइनस का 1/4। अब इसको सोल्व करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, मैं यहां पे tan θ/2 को जब t पुट कर देता हूं, पुट tan θ/2 = t, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec² θ/2, θ/2 का 1/2 डी थीटा = dt। तो देखिए 1/4 है, तो 1/4 में से जब इसको 1/2 × 2 लिखूंगा तो 1/2 और sec² θ/2 डी थीटा तो हो जाएगा dt, यहां कितना रह जाएगा 1/2 और 1 + tan² है तो 1 + t² हो जाएगा। ठीक है, लिमिट्स भी चेंज होंगी, जब 0 पुट करूंगा tan 0 कितना होता है 0, जब π/2 पुट करूंगा तो कितना होगा π/4 और tan π/4 कितना होता है 1, तो लिमिट्स हो जाएगी 0 से 1। जब थीटा की 0 पुट किया tan 0 होता है 0, और जब π/2 पुट किया तो 2 अपॉन में ऑलरेडी है π/4 हो गया, तो tan π/4 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो t की लिमिट्स आ जाएगी 0 से 1।
तो सब एक साथ चेंज कर देता हूँ मैं। तो यहाँ सबसे पहले 1/4 की जगह तो लिख देता हूँ मैं 1/2, क्योंकि 1/2 जो है एक सेक स्क्वायर के साथ इंक्लूड होकर के dt बन गया हमारा। लिमिट 0 से 1 प्लस टी स्क्वायर dt, क्योंकि ये टर्म 1/2 सेक स्क्वायर डी थीटा और θ/2 ये तो हो गया dt। 1 एज इट इज, 10 की जगह t पुट किया तो टी स्क्वायर। लिमिट tan 0 साइन अपॉन कॉस, साइन 0 0 होता है, साइन 1 और उस पर होता है 1, कॉस 0 होता है 1, तो 0/1 0 हो गया 10, तो लिमिट 0, जब π/2 पुट किया तो 10π/4 बन गया, दैट इज 1, तो 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसका क्या करना है, सभी का इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखिए जैसे जैसे कि आंसर आ रहे हैं वो लिखता जा रहा हूँ मैं। π/2 ये भी कितना हो गया, π/4 रूट ऑफ पाई 1/2 4 प्लस 2 माइनस 1/2, और यहाँ कितना आ जाएगा देखिए 1 का इंटीग्रेशन t और t की लिमिट 1, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 और लिमिट 1 पुट करेंगे तो 1/3, तो टोटल π/2 प्लस π/4, या इसको पाई को मैं एक साथ लिख देता हूँ, ज्वाइंट करके जो आंसर लिख देता हूँ, तो वो आ जाएगा 3π/4, π/2 प्लस π/4 3π/4 प्लस 2 माइनस 1/2 माइनस 1/6, कांस्टेंट को एक साथ इंक्लूड कर देते हैं तो 3π/4, 6 एलसीएम आ जाएगा इन सभी का, तो 3 2 6, सॉरी जब 6 एलसीएम आएगा तो ये आएगा 12 माइनस 3 माइनस 1/6 ये आएगा, तो 8/6 दैट इज 4/3, तो माइनस का 4/, प्लस का 4/3, तो इन सभी का शॉर्ट आंसर आएगा 4/3। तो यही हमारा लास्ट आंसर है, I इज इक्वल टू 3/4 प्लस 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें कोई डाउट किसी को? तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। फाइंड द एरिया, हमें एरिया जस्ट डायरेक्टली एरिया दे देगा फाइंड करने के लिए, एरिया हमें फाइंड आउट करना होगा। इनसाइड किस कोई भी दो कर्व है, एक के अंदर का और दूसरे के बाहर किस तरफ का, और हम उसे कैसे फाइंड करेंगे, कुछ एग्जाम्पल ये है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और उसके बाद ये चैप्टर हम कंप्लीट कर देते हैं और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे लेंथ, जो कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी पे बेस्ड, देखते हैं क्या है। तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इनसाइड द कार्डियोइड। अगेन कार्डियोइड हमें गिवन है, लेकिन इस बार कार्डियोइड में कांस्टेंट ए गिवन है, लास्ट क्वेश्चन में ये नहीं था। एंड आउटसाइड द सर्किल आर इज इक्वल टू ए बाय यूजिंग डबल इंटीग्रेशन। हमें फिर से एरिया फाइंड आउट करना है इनसाइड द कार्डियोइड, एक बार फिर से कार्डियोइड के अंदर का एरिया, और दूसरा जो कर्व हमें गिवन है वो आपकी बार गिवन है एक सर्किल जो है आर इज इक्वल टू ए। अब देखिए स्टूडेंट, कार्डियोइड तो हमने कर्व ट्रेसिंग में किया था, लेकिन सर्किल को मैंने इसी चैप्टर में आपको करवाया था जब हमने कार्टेशियन को पोलर में चेंज किया। आर इक्वल टू ए सर्किल कौन सा होगा, मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। इस सर्किल के बारे में आप सब जानते होंगे बहुत अच्छे से, x² + y² इक्वल टू a², सेंटर ओरिजिन और रेडियस a। इसी का अगर मैं पोलर फॉर्म में चेंज कर दूं तो इक्वेशन आती है r इज इक्वल टू a, या ये कहें पोलर फॉर्म में इक्वेशन सर्किल की ये है, तो कार्टेशियन फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन ये है, और दोनों के लिए जो सर्किल ट्रेस होगा वो कुछ इस तरह से ही ट्रेस होगा। ठीक है, लेकिन यहां जब हमें सर्किल ट्रेस करना है तो हमें ये देखना चाहिए पड़ेगा कि आपस में पॉइंट्स इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं दोनों कर्व के। तो फिर से वही एक टेबल हम बना लेते हैं दोनों के लिए, r इज इक्वल टू a के लिए भी और r इक्वल टू a1 प्लस कोस थीटा के लिए भी। देखिए जब r इक्वल टू a है तो हमें मालूम है, वैसे तो पॉइंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि r इक्वल टू a का मतलब a रेडियस का सर्किल। ये पॉइंट्स क्या है कार्डियोइड का, किस पर, π/2 पर। जब π/2 यहां पुट करता हूं मैं तो cos π/2 0, r इक्वल टू क्या आएगा, a ही तो आया था, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो π/2 पर ये पॉइंट कार्डियोइड का a है और सर्किल की रेडियस भी a, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये और यहां सर्किल इसे इंटरसेक्ट करेगा। ये डिस्टेंस इसकी कितनी है, 2a, किस पर, थीटा इक्वल टू 0 पर, जबकि सर्किल की जो भी है रेडियस वो तो a है, यानी वो यहां से पास आउट होगा सर्किल। यहां पाई पर ये 0 हो गया, जबकि यहां पे भी क्या आएगा, ये a आएगा। तो जितनी डिस्टेंस a की हमने यहां ली है
उतनी डिस्टेंस हम ए के लिए यहाँ ले लेते हैं। तो सर्किल कुछ इस तरह से ट्रेस होगा, सर्किल कुछ इसी तरह से तो ट्रेस होगा, ए डिस्टेंस का, ए रेडियस का सर्किल। तो हम कर देते हैं ट्रेस। थोड़ा सा ट्रेसिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, फिर भी कोशिश करूँगा। सॉरी स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी इस सर्किल को इससे अच्छा और नहीं बना पाऊँगा, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसकी कोशिश मैंने ज़रूर करी है। हो सकता है कि आपको जरूर समझ में आ जाए, लेकिन आपको हो सकता है ये दिखे कि थोड़ा सा सर्किल गोल नहीं है, कुछ अलग है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। हमें अब देखिए सर्किल तो कुछ इस तरह से बनेगा, जिसको मैंने ब्लू में शो कर दिया ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि सर्किल है कैसा। दूसरा कार्डियोइड, तो ये है कार्डियोइड। अब देखिए हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है, एरिया करना है फाइंड इनसाइड द कार्डियोइड एंड आउटसाइड द सर्किल। दैट मीन्स ये एरिया सर्किल के बाहर का और कार्डियोइड के अंदर का। फिर से वही है क्वेश्चन हमारा, वही करना हमें काम। क्या हमें यही एक स्ट्रिप कट करनी होगी आर की, इसी एरिया में कहीं भी हम शो कर देते हैं। पहले मैंने वहाँ की थी, अब की बार मैं यहाँ शो कर देता हूँ। पहले मैंने अपर हाफ में शो की थी स्ट्रिप, अब मैं लास्ट नीचे के पार्ट में इसके बिलो साइड्स में आपको स्ट्रिप शो कर देता हूँ। लेकिन इससे चेंज आर की लिमिट्स और थीटा की लिमिट्स में कुछ भी इशू नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ज़रा फिर से, क्या गिवन इंटीग्रल हमारे पास है, नहीं है, तो वी नो दैट एरिया फाउंड इन पोलर फॉर्म, एरिया कैन बी फाउंड इन पोलर फॉर्म बाय आई इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन r d theta dr. Now limits of r are from circle to cardioid and we know that r equals to a. Circle से start है, the equation of circle is r equals to a, to cardioid r equals to a 1 plus cos theta, and the limits of theta again, theta varies from here to here, that means theta equals to negative pi by 2 to theta is equals to pi by 2. Now put all the values in equation number 1. We get negative pi by 2 pi by 2, a to a 1 plus cos theta, r d theta dr. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू r. सो थीटा फंक्शन ऑफ थीटा एंड डी थीटा सभी क्या रहेंगे, कांस्टेंट, तो नेगेटिव पाई बाई 2 पाई बाई 2, r का इंटीग्रेशन r स्क्वेयर बाई 2 दैट इज r स्क्वेयर, लिमिट्स a to a 1 plus cos theta d theta, लिमिट्स पुट कर देते हैं हम, अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, सो द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट मीन्स 1 by 2 नेगेटिव पाई बाई 2 पाई बाई 2, अपर लिमिट a स्क्वेयर 1 plus cos theta होल स्क्वेयर एंड माइनस a स्क्वेयर d थीटा। ए स्क्वेयर क्या है, कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बाई 2 नेगेटिव पाई बाई 2 से पॉजिटिव पाई बाई 2 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वेयर नेगेटिव 1 डी थीटा। अब कोस क्या है, इवन फंक्शन है, तो लिमिट्स 0 से पाई बाई 2 करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइडेशन वाला 2 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2, और साथ ही साथ a प्लस बी का होल स्क्वायर हम यूज कर देते हैं, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, और ये नेगेटिव 1 एज इट इज डी थीटा। नेगेटिव 1 से पॉजिटिव 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो a स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 क्या रहा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा डी थीटा। दोनों का मैं गामा फंक्शन से सोल्व कर देता हूं, तो i इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहले इसके लिए गामा फंक्शन से सोल्व करूंगा, तो हालांकि पहले वाले क्वेश्चन जस्ट इसको सोल्व किया था, फिर भी करवा देता हूँ। गामा 3/2 गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 2 प्लस 2, इसके लिए cos की पावर 1 और sin की पावर 0 लगा सकता हूँ, तो 1 प्लस 1/2 तो गामा 1/2 अपॉन 2 गामा 3/2। गामा फंक्शन से कैसे किया, तो मल्टीपल इंटीग्रल का वीडियोस मैंने सेकंड वीडियो है जिसे मैंने करवाया था गामा फंक्शन डिटेल से। जो स्टूडेंट्स इस वीडियो के लिए न्यू हैं तो मल्टीपल इंटीग्रल के डबल इंटीग्रेशन के सेकंड वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं,
और यहाँ प्लेलिस्ट में भी एंड में जो प्लेलिस्ट होगी उसमें को भी आप क्लिक कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे भी आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए अब इसका सोल्यूशन रह गए, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख लीजिए। अब तो इसके लिए गामा 3/2 होता है 1/2 रूट ऑफ पाई, ये फार्मूला की वैल्यूज होती है, इसको आप याद रखना। गामा 3/2 होता है 1/2 रूट ऑफ पाई, अगेन गामा 1/2 होता है रूट ऑफ पाई अपॉन 2, और गामा 2 की वैल्यू थी 1। फैक्टोरियल उसी नंबर से स्टार्ट होता है, गामा एक कम से स्टार्ट होता है बस। तो ये है प्लस 2 इंटू गामा 1 भी 1 होगा, और गामा 1/2 रूट ऑफ पाई 2, और गामा 3/2 1/2 रूट ऑफ पाई। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट ऑफ पाई से रूट ऑफ पाई कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर रूट पाई पाई 1/2 इंटू 1/4, और यहाँ कितना आ गया 2। तो क्या करें, 4 एलसीएम ले लें, ए स्क्वायर बाई 4 पाई बाई पाई प्लस 4। तो ये हमारा इसका एरिया आ गया, किसके थ्रू, आउटसाइड द सर्किल इनसाइड द कार्डियड। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए हों। कुछ इसी तरह के क्वेश्चन और भी हैं, 1-2 क्वेश्चन आप अपनी जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें आप कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसका मैं अलग से वीडियो बना करके वहाँ आपको शो कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा, उसको अपलोड कर दूंगा, आप उसमें उस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बने रहिए इसी तरह से, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। कर्व के लेंथ के जो क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ एनी कर्व, तो उसके साथ तब तक बने रहिए इसी तरह से इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।